जैव विविधताओं और भौगोलिक विविधताओं से भरे हमारे भारत देश में अजब गजब प्रकृति के नज़ारे देखने को मिलते हैं। शायद इसीलिए इसे इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं इनक्रेडिबल नज़ारों की झलक हरियाणा में चरखी दादरी जिले के गांव बिरही कला में देखने को भी मिली है, जहां बड़ी संख्या में देसी व प्रवासी पक्षियों के बीच कुछ विलुप्तप्राय पक्षियों की प्रजातियां भी देखने को मिली हैं, जिसको लेकर अब वन विभाग के अधिकारी संजीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव बिरही कला की पंचायती जमीन में बने तालाबों के आसपास बड़ी संख्या में दूसरे देशों से पहुंचे पक्षियों की विशेष प्रजातियां मिलने पर भारत सरकार के द्वारा वन विभाग और हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की एक विशेष टीम गठित कर क्षेत्र का सर्वे करने को भेजी गई है, जिसमें वन विभाग के रेंजरों व हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की जिला कोऑर्डिनेटर बबीता श्योरान के साथ दिल्ली से सर्वे के लिए पहुंचे इकोलॉजिस्ट टीपी राय भी पहुंचे, जिनके द्वारा क्षेत्र में पक्षियों की गणना करने के साथ साथ उनकी प्रजातियों, आवास और व्यवहार के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की गई। सर्वे के दौरान पक्षियों की 44 प्रजातियां मिली, जिनमें 25 देसी और 19 विदेशी प्रजातियां शामिल हैं। गांव में बने तालाबों के आसपास इन पक्षियों की बड़ी संख्या देखने को मिली है। इकोलॉजिस्ट टीपी राय के द्वारा बताया गया कि मौसम बदलने के साथ सर्दियां शुरू होते ही विदेशी पक्षियों के इस क्षेत्र में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें देसी प्रजातियां के पक्षियों के साथ साथ विदेशी प्रजातियों के पक्षी भी अपने आवास और प्रजनन की प्रक्रिया के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि आज किए गए सर्वे के दौरान ऐसे पक्षियों की प्रजातियां भी देखने को मिली हैं जो विलुप्तप्राय हो चुके हैं और सरकार इनके संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि एक विशेष अभियान के तहत हरियाणा के अलग अलग गांवों में पहुंचकर विशेष सर्वे किया जा रहे हैं और सरकार को रिपोर्ट भेजकर इन जगहों को संरक्षित करने के संबंध में सलाह दी जाएगी, जिस पर निकट भविष्य में इन क्षेत्रों में बर्ड सेंचुरी बनाने पर विचार किया जा सकता है। यहाँ पे आपका हरियाणा जैव विविधता बोर्ड जो है इनका हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आज मेरे साथ भी आया है। तो इनकी हर एक जगह बचाने तो इन्होंने मैं इंटीमेट किया, अभी तक ये ज़्यादा प्रचारित नहीं हुआ है, इसके बारे में जानता ही नहीं थे लोग, अभी तक स्टेट का भी नहीं पता नहीं है। तो उन्हें देखा कि काफ़ी, जब फोटोग्राफ भी देखा मैं तो मैटर तो बहुत बड़ा साइज़ है, ये कानूनी रूप में भी है कि कागार में इसको बचाना है। जितने साइट है सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है, इस टाइप की बड़ा हो तो उसको बचानी है। प्लस जल भी नहीं बचाएंगे तो भविष्य में हमें प्रॉब्लम आएगी, पीने का पानी, इसका नीचे का पानी भी खत्म हो जाएगा। प्लस इसमें जितनी जैव विविधता जो पानी वाले हैं उसको बचाने जरूरत, जिसमें से ज़्यादा संख्या में है पक्षी, जल पक्षी। तो जल पक्षी यहाँ बहुत जो है बाहर से विदेश से आती है इस समय, कुछ जो है भारतीय में, उसमें से जो विलुप्त होने कागार में भी है, जिसके लिए कानून बना हुआ है, इंडियन कानून है, विदेशी कानून भी है। तो उसकी क्या स्थिति है आज उसके चर्चा के लिए आया हूँ, उसका काउंट के लिए भी, सेंसस के लिए आया हूँ, क्या परिस्थिति है उसका हम रिपोर्ट बनाएंगे। तो आज क्या स्थिति यहाँ पर देखने को आप जो हमने देखा है, तो बाकी लोगों का कहना है हमारे साथ ज़्यादा ही आए भी थे, शायद इस पर लेट आए थे हमारे सर्दी, जल्दी ख़त्म भी हो ही गया लगभग कह सकते हैं। तो बहुत सारे पक्षी जो चले हुए गए थे उधर, फिर भी हमने जो गिने आज 1000 से ज़्यादा हमने संख्या की, बहुत कम है, बाकी जगह से बहुत कम है। लेकिन ये प्रजाति जो हम देखे प्रजाति, और हमने अभी इसी सीज़न में हमें 2 जगह जो इस टाइप की प्रमोट करनी है, जो एक जींद डिस्ट्रिक्ट में है कलवान, उसमें करके, लेकिन उनके सारे बहुत चाहते हैं आपका उसमें पंचायत से लेके हर एक डिपार्टमेंट जो है 7 से उस दिन हमारे पिछले महीने किया है, उसका सर्वे में देखा उनके, इससे थोड़ा छोटा है लेकिन सूख रहा है बहुत ज़्यादा, ये देखे बीच में सूख रहा है। तो उसमें हमें 34 प्रजाति मिला है, इसमें हमें 44 प्रजाति मिले टोटल, जिसमें से हमें यहाँ पे 25 प्रजाति जो भारतीय है, जो 19 प्रजाति बाहर से आती है, जो सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया, साइबेरियन पार्ट से आती है। और इसमें से जो 3 प्रजाति है भारतीय, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके अंडर में 3 प्रजाति है जो उसके कागार में है विलुप्त होने की प्रजाति में, जिसमें से जो विश्व स्तरीय है उसमें 2 प्रजाति विश्व स्तरीय कागार की होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बचपन रही है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बचपन है, और गाँव लोकल गाँव वाले उनको समझना चाहिए पहले। तो इसका हमने अवेयरनेस प्लस इसका स्थिति के लिए हम आए हैं आज। तो कौन कौन सी जो ऐसी प्रजातियाँ, जैसे आप बता रहे हो 3-4 प्रजातियाँ मिली हैं, जी कौन कौन सी हैं वो? जी अच्छा, तो इससे सबसे बोलूँ मैं तो जो सबसे ज़्यादा आए हैं इस पर 2 प्रजाति मिले, सबसे ज़्यादा संख्या में है 1000 जो क्रॉस है हुआ है, उसमें से 2 प्रजाति जो बहुत संख्या में अच्छा है वो है बार हेडेड गीज है, एक जो प्रजाति जिसको बोलते हैं हमें बतख प्रजाति की, सबसे ऊंचाई से भी आती है, वो बहुत ऊंचाई, जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर क्रॉस करके आते हैं, वो एक प्रजाति है। दूसरी प्रजाति है जिसका नाम नॉर्दर्न शोवेलर, ये 2 प्रजाति ज़्यादा संख्या में है टोटल में से जो मिला है। और 3 प्रजाति जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंडर में हमें जितनी प्रोटेक्टेड एरिया है उसके कानून
के अंदर होता है। उसमें से कागर वाली जो है 3 प्रजाति है, जिसमें से एक प्रजाति का नाम है पेंटेड स्टॉर्क, दूसरा प्रजाति है यूरेशियन स्पूनबिल, तीसरा प्रजाति है ब्लैक हेडेड आइबिस, ये है उस कागर में। और वर्ल्ड विश्व स्तरीय कागर जो उसमें से ये 2 प्रजाति है, उसमें से जो विश्व से कागर में जो वर्ल्ड में खाली कानून हमारे इंडिया में नहीं, उसी में से 2 है जो नाम बताया, उसमें से 2 है इंडिया पेंटेड स्टॉर्क है और दूसरा है इंडियन स्पॉट बिल डक है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको बचाना सबकी दुनिया में बचानी है। पांचों जो आपने प्रजातियां बताई, तीन बताई, तो तीनों में से मतलब इंडियंस कौन कौन सी है? और ये तीनों इंडियन है, तीनों इंडियन। तीनों में से 3 प्रजाति है जो विश्व स्तरीय इंडिया में पाया जाता है, उनमें से 2 प्रजाति जो और देश में पाया जाता है जो विश्व स्तरीय लेवल की खतरनाक परिस्थिति में है। ठीक है, तो जो बाहर से जितने आपने बताया कि 19 प्रजातियां ऐसी हैं जो विदेशों से यहाँ पर बिल्कुल, तो किस समय आती हैं सर ये सारे? वापस जाने का क्या समय रहता है? ये सारे जितनी सर्दी में आते हैं, सबसे ज़्यादा जल पक्षी है, बाकी पक्षी भी होते हैं, इसमें कुछ और पक्षी भी है जो पेड़ पौधे वाले हैं, लेकिन ये पक्षी जो ज़्यादा सबसे संख्या में आते हैं जल पक्षी, इसीलिए कि उत्तरी दिशा में हमारे पृथ्वी की जो है जैसे साइबेरियन पार्ट, नॉर्थर्न एशियन पार्ट, सेंट्रल एशियन पार्ट, वो सारे बहुत ठंड में जम जाते हैं, तो उनके रहने के खाने के नहीं मिलता है। वो दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध सबसे बड़ा देश भारत है, और भी देश है हमारे एशिया में, तो 27 देश है, 27 ज़्यादा देश है, तो इसमें इंडिया सबसे बड़ा एरिया जगह होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में आते हैं। ये सब ये समय बिताने के लिए, जैसे ठंड होगा जाने का समय हो गया, इंडिकेशन को जाने वाला, तो हमें गर्मी शुरू हो गया है। तो अब क्या कुछ आप यहाँ से जैसे अब आगे रिपोर्ट भेजने वाले हैं सरकार को, ताकि इन पक्षियों को भी बचाने के लिए कुछ प्रयास हो सके, वेटलैंड को भी बचाने का प्रयास हो सके? जी, इस वजह से जो ऑलरेडी मेरे दफ्तर के लोग हैं, 3 दफ्तर का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और जैव विविधता बोर्ड हरियाणा, जैव विविधता बोर्ड, जिसमें से भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मेरे साथ, तो इनकी डिस्ट्रिक्ट का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनके डिपार्टमेंट तो जाएगा ही कि इस जलाशय की बचाया जाए, सरकार को भी करे, इसको एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर जब होता है तो नेट प्रोटेक्शन के अंडर आ जाता है, उसमें कि इसको पानी खत्म ना हो जाए, बाकी लोग डिस्टर्ब ना करें, प्लस ये प्रजाति जितनी इसको बचाया जाए, तो इनके पास एक रिपोर्ट जाएगा, स्थिति क्या है मेरा रिपोर्ट जाएगा, तो इसी हिसाब से उनकी अगला प्रयास जो है करना है। कलवान और बिरिकला यही 2 गाँव, ये 2 ही जो हमने देखा जो 2 बड़ा वेटलैंड है, जिसमें से कलवान तो चाहती है सारे के सारे जिम्मेवार और बोल हम बिल्कुल जैसे का नाम सहमत है, सरकार की अभी कर रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करिए हम सब लोग सारे, लेकिन यहाँ पे अभी तक शायद हमें ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा सा अवेयरनेस करना कि आपका पंचायत भी एरिया है, लेकिन इसको जब बचेंगे तो सबके लिए बचाना, बचने के लिए भी ज़रूरत है, तो अभी थोड़ा कमी है इनके अवेयरनेस का, आज मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला, बाकी लोग आए नहीं, आज मिला नहीं हमें, तो अवेयरनेस फैलाई जाएगी। हाँ, अवेयरनेस की ज़रूरत। वन विभाग की तरफ से सर्वे टीम में शामिल रेंजर हेमंत के द्वारा बताया गया कि सर्वे के दौरान मिली जानकारी से पता चला है कि विदेशों से इस क्षेत्र में पक्षियों का आना मौसम बदलने के साथ ही शुरू हो जाता है। उन्होंने बताया कि अभी भी 1000 से ज़्यादा पक्षियों की संख्या यहां मौजूद है और इसकी जानकारी विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा जगह को संरक्षित करने के संबंध में फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी और भी सर्वे किए जा सकते हैं। आज जैसा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस जगह को आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आते हैं, तो ये बात हमने आगे रखी थी। उसके बाद एक टिक्की रॉय हैं जो एक्सपर्ट हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ का आज विज़िट किया है, और विज़िट के दौरान हमने पाया है कि 44 जो बर्ड स्पीसीज़ हैं फ़िलहाल यहाँ पे हैं, उनमें से 25 जो हमारी नेटिव हैं, जो इंडियन हैं वो हैं, बाकी 19 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो माइग्रेटरी हैं, जो रसिया के भी बर्ड हैं, सेंट्रल एशिया के भी हैं, तो यूरेशिया के बर्ड्स यहाँ पे काफ़ी हैं जी। तो कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं क्या जो बिल्कुल रेयरली पाए जाते हैं? हाँ जी, 3 स्पीशीज़ ऐसी पाई हैं यहाँ पे जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, यानी कि विलुप्त प्राय प्रजाति है वो जी। तो वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं? हाँ जी, हर साल पहुँच रहे हैं क्या? इसके बारे में कुछ पता अब चला? क्योंकि सर्दी का टाइम धीरे धीरे गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सर्दी का एंड है। जब सर्दी स्टार्ट हुई थी या मिड टाइम था ना, उस टाइम पे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और अब भी यहाँ पे 1078 बर्ड्स पाए आज के सर्वे में हमने जी। तो अभी क्या कुछ इस सर्वे का आगे निष्कर्ष निकलेगा? क्या कोई स्पेशल बर्ड सेंचुरी टाइप से या कोई नेशनल पार्क बनाने का कोई इरादा यहाँ पर है? देखिए, थ्रू प्रॉपर चैनल हम अपने अधिकारियों को, डिपार्टमेंट को ये चीज़ भेजेंगे, पेपर पे लेके आएंगे इसको, और अब तो सरकार और डिपार्टमेंट इस पर ज़रूर विचार करेगा।
चरखी दादरी जिले की बायोडायवर्सिटी बोर्ड की कोऑर्डिनेटर बबीता श्योरान के द्वारा बताया गया कि उनकी टीम काफी समय से इस क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं और इस क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में अध्ययन कर रही है। इसके संबंध में सरकार को भी रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा विशेष टीम बनाकर इलाके का सर्वेक्षण करवाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार पक्षियों की प्रजातियां को संरक्षित करने के लिए विशेष कदम उठाएगी, जिसका पक्षियों को तो फायदा होगा ही, साथ ही पक्षी अभयारण्य बनाने पर क्षेत्र में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है, जिससे आसपास के ग्रामीण को भी फायदा होगा। 3 प्रजातियां हैं वो बिल्कुल विलुप्त प्राय हैं, जो सर ने अभी हमें बताया, वो हमने यहीं आके आइडेंटिफाई किया। तो हम इस बारे में बायोडायवर्सिटी बोर्ड को लिख रहे हैं कि इस पंचायत भूमि को, जो बिरी कला के अंदर है, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसको संरक्षित किया जाए। इसके लिए हम पेपर वर्क तो अभी स्टार्ट किया हुआ है हमने, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, विद इन सब अधिकारियों के, प्रशासन के नॉलेज में आ जाए। इसलिए आज हमने यहाँ विजिट किया है, लोकल लोगों को भी साथ लिया ताकि इसकी महत्ता समझ में आए। ग्राउंड लेवल जो लेवल है वो भी बचा रहे, पक्षी भी आकर्षित होते रहें और ये एक सेंचुरी टाइप में बन जाए। तो विदेशी लोग आएंगे तो आय का साधन पंचायत को भी बढ़ेगा और डिस्टर्बेंस नहीं बढ़ेगी। तो जैसे सुल्तानपुर में झील को संरक्षित किया गया था, तो उसी प्रकार से बर्ड सेंचुरी बनाने वो वर्ल्ड सेंचुरी है, बट उसको छोटे लेवल पे हम चाहते हैं, इसको छोटे लेवल पे कि पंचायत भी इसमें एग्री हो जाए, क्योंकि 14 एकड़ जमीन तो अपनी फॉरेस्ट की इसमें, बाकी पंचायत की है। तो पंचायत इस पे एग्री हो जाए और ये नेचुरल बनी हुई है सर, इसलिए हम चाहते हैं कि बच जाए। इसके ऊपर सर्वे पहले से चल रहे थे या जैसे आज दिल्ली से जब टीम आई है तभी सर्वे किया गया? नहीं सर, हम जनवरी से इसको फाइंड आउट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट के साथ मिलके। पहले हमने इसको पेपर वर्क के थ्रू भेजा, फिर हमने डिमांड की कि यहाँ स्पेशलिस्ट को भेजा जाए। ठीक है। उस आधार पर बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने हमें स्पेशलिस्ट उपलब्ध करवाया है। जी। तो मैम आगे भी कुछ सर्वे देखने को मिल सकते हैं? यस सर, बहुत मिलेंगे, क्योंकि अभी मार्च में पक्षी चले जाते हैं, जो वेटलैंड है वो सूखना शुरू हो जाती है। तो मैं सर से ये डिस्कस कर रही थी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम इसको सूखने ना दें ड्रैगन एरिया को। तो ये कोशिश है हमारी, और विद इन 1 मंथ कुछ और जो पेपर वर्क रहता है वो पूरा कर ले, ताकि मानसून सीजन आए उस टाइम पे भी कुछ पक्षी और आकर्षित हों। वहीं सर्वे के दौरान बिरही कलां गांव की पंचायत के प्रतिनिधि भी टीम के साथ मौजूद रहे, जिन्होंने विभिन्न समय पर पंचायत भूमि पर बने तालाबों के आसपास आने वाले पक्षियों की जानकारी सर्वे टीम को दी। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि पंचायत सर्वे टीम का सहयोग कर रही है और यदि पक्षियों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा कोई प्रोजेक्ट गांव में लगाया जाता है तो वे उसका स्वागत करेंगे। यहाँ सुबह 8 बजे आए थे और अभी लगभग 2 बजने वाले हैं। बहुत लंबे टाइम उन्होंने पूरी बने का सर्वेक्षण किया। इसमें 44 प्रजाति के जानवर मिले हैं, जिनमें 25 तो इंडियन है और बाकी 19 विदेशी हैं। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, हर एक वहाँ पर जगह जहाँ इनको लगा वहाँ सब जगह देखी है। पंचायत ने ऑलरेडी भूमि दे रखी है इनको, 10 एकड़ भूमि दे रखी है फॉरेस्ट विभाग को। तो जो पॉन्ड्स जो बने हुए हैं, जो तालाब बने हुए हैं, नेचुरल बने हुए हैं या फिर इनको बनाया गया था? ये इनको बनाया गया है मच्छी पालन के लिए। पहले मच्छी इनमें पालन करते थे, अभी तो बंद कर दिए हैं। बाकी मच्छी पालन के लिए ये बनाए थे। इनमें पक्षी पता नहीं कितने आते हैं, अभी तो बहुत कम हो गए। ये तो फरवरी का महीना लगा लो, आप गर्मी लगा लो, बल्कि बहुत सारे चले गए। तो पक्षियों का यहाँ बहुत झुंड लगा रहता है। जी। तो अभी पंचायत क्या ये ज़मीन जैसे बर्ड सेंचुरी के लिए या कोई नेशनल पार्क बनाने के लिए अगर मांगी जाती है तो क्या ये बर्ड सेंचुरी पंचायत ने दे रखी है जी ऑलरेडी? जी हाँ, और भी इनको सहयोग चाहिए तो और भी देने को तैयार है जी। तो आज के जो ये सर्वे है, इससे लगता है कि गांव को कुछ फ़ायदा होगा? देखो, सर्वे तो आज बहुत बड़ी है। कम से कम 20 आदमी आए हुए हैं, फॉरेस्ट विभाग के भी हैं और एक TP राव साहब भी हैं जो दिल्ली से आए हैं, पक्षी विशेषज्ञ हैं। इन्होंने सब जगह सर्वे भी किया है, लेकिन इतनी जो प्रजाति जो यहाँ मिली हैं आज तक इन्होंने कहीं नहीं मिली है जी। ये खुद ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का कोई पार्क बनना चाहिए। वैसे तो पंचायत सहयोग करेगी? पंचायत पूरा सहयोग देगी इनको, जैसे भी है।